ऐसे ज्ञात करने की विधि सीखेंगे, महत्तम समावर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक तो गुणनखंड विधि है और दूसरी है भाग विधि। भाग विधि को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में भी जाना जा सकता है इसे। तो गुणनखंड विधि में क्या है कि दो संख्याएं लेते हैं 15 और 30, इन दोनों के अलग अलग गुणनखंड करते हैं। 15 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 5, इससे और छोटी संख्या नहीं की जा सकती। 30 गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 15 लिख सकते थे हम। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें 2 गुणा 15, तो ये भी 30 ही है और ये भी 30 ही आ रहा है, तो 15 हो जाएगी। अब ये भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या का मतलब है कि ये और ज़्यादा, इसे भाग किया जा सकता है किसी और संख्या से। तो और इस 15 को और छोटे फैक्टर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2 तो है ही है, 15 के और फैक्टर करो तो हो जाएगा 3 गुणा 5, तो ये फैक्टर हो जाएंगे। इसी प्रकार से 15 के 2 फैक्टर होंगे। तो किसी भी भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या भाग किया जा सकता है इसे, तो भाज्य संख्या को, और इन दोनों को 3 से भाग नहीं कर सकते हैं, किसी और से भाग नहीं कर सकते, ऐसे 5 को भी किसी और संख्या से भाग नहीं कर सकते। तो भाज्य संख्या को किन्हीं अब दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार ये है, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये तो हो गए 15 के 2 फैक्टर, 30 के 3 फैक्टर। अब हम निकाल लेंगे इसका HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या करना है हमें, अब ये देखना है कि इनमें कॉमन वैल्यू कौन सी है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 आ गया। 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 आ गया। तो टोटल हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 5 के 15, तो HCF हो जाएगा 15। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब हम भाग विधि से HCF ज्ञात करेंगे दो संख्याओं का, जो कि हैं 15 और 30। तो भाग विधि में क्या होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, भाग विधि करनी है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। तो 30 क्या होगा, हम 30 को भाग कर रहे हैं 15 से, 30 को हम भाग कर रहे हैं 15 से, तो 15 क्या हो जाएगा भाजक, और 30 क्या हो जाएगा भाज्य। तो भाज्य कितना है 30, भाजक कितना है 15। एक बार दोबारा से समझते हैं, इन दोनों में जो छोटी संख्या होगी उसको नीचे लिखेंगे और जो बड़ी संख्या है उसे ऊपर लिखेंगे। जो 15 है ये भाजक कहलाता है और जो 30 है वो भाज्य कहलाता है। अब क्या करेंगे, अब 15 को हमने यहाँ रखा, भाजक है, 30 हमने यहाँ रखा, कितना हुआ 15 दूनी 30, तो पूरा पूरा भाग हो गया। तो अगर HCF निकालने के लिए हमें कहा जाता है और शेषफल है, शेषफल शून्य आए, ठीक है। अगर हमें HCF निकालना है 15 और 30 का, और हमारे पास ये क्या है, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है और शेषफल है शून्य, तो 15 और 30 का जो महत्तम समावर्तक हो जाएगा वो ये भाजक हो जाएगा। कब पता लगेगा हमें कि ये महत्तम समावर्तक है, जब रिमाइंडर यानी कि जब शेषफल शून्य आ जाए, तो भाजक को उन दोनों संख्याओं का HCF कहा जा सकता है। समावर्तक भाग विधि से जब हम निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब नियम क्या है, किस नियम के आधार पर हमने कहा कि HCF निकल सकता है, तो भाग विधि में नियम भाजक और भाज्य, भागफल और शेषफल, इनका यूज करेंगे। तो नियम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं नियम भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या है 30, भाजक क्या है 15, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो भाज्य क्या है 30 लिख दिया, भाजक क्या है यहाँ से 15 लिख दिया, भागफल कितना है यहाँ पे 2, शेषफल कितना है 0, शेषफल कितना है 0। तो ये हो जाएगा HCF। तो जो हम HCF निकालेंगे वो ये देखते हैं कि शेषफल कब 0 आता है। जो शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक होगा वही दोनों संख्याओं 15 और 30 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि एग्जाम में ये सवाल आए कि यूक्लिड विभाजन विधि से आप HCF ज्ञात कीजिए, तो ये पूरा प्रोसेस है, आप भाग विधि से इसे हल कर सकते हैं।
ये जो नियम बनाया है ये मैथमेटिशियन थे, हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, उन्होंने बनाया था, इसलिए इसका नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम रखा गया है।